तो हाय फ्रेंड्स आज की सेकेंड टॉपिक है डिस्कस द पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ mRNA टेक्नोलॉजी बियॉन्ड कोविड-19 with reference to its role in tackling emerging infectious diseases। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि पहली बात कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स mRNA टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बताइए, क्या क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कोविड-19 के अलावा। आपको जैसे पता होगा कि कोविड-19 में भी इसका mRNA टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में गूगल पे सर्च करते हैं, क्या है ये mRNA टेक्नोलॉजी विच फेमसली यूज्ड इन कोविड-19 वैक्सीन्स। अब आपने सुना होगा इसके बारे में कि कोविड-19 के वैक्सीन्स में mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जो कि वहाँ पे प्रिवेंट इंक्लूडिंग कैंसर इम्यूनोथेरेपी प्रोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड मतलब इसको कैंसर में प्रोटीन रिप्लेसमेंट में जीनोमिक एडिटिंग में mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब mRNA टेक्नोलॉजी क्या होता है? mRNA टेक्नोलॉजी इसके बारे में अगर सर्च करें तो utilizes messenger RNA to instruct cells to produce specific proteins, often acting as a vaccine ingredient or other therapeutic target। ओके, तो बेसिकली कहाँ यार, कहाँ चला गया? एमआरएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है फ्रेंड्स, मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल करता है वो इंस्ट्रक्ट सेल्स। आरएनए का इस्तेमाल करके सेल्स के अंदर आरएनए होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो आरएनए का इस्तेमाल करके वो सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है, ऑर्डर देता है कि एक स्पेसिफिक प्रकार का प्रोटीन रिलीज करने के लिए, ताकि वो किसी कैंसर से रिलेटेड या फिर कुछ अदर टाइप्स के वैक्सीन, अदर टाइप के एंटीजेंस को क्रिएट किया जा सके, ताकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके किसी पर्टिकुलर पैथोजन को लेकर। जैसे कोविड-19 में आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 के जो वैक्सीन थे उसमें mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब कि वो हमारे सेल्स को एक्चुअली इंस्ट्रक्ट करता है कि एक प्रकार का एंटीवायरस या एक प्रकार का आप समझो एक प्रकार का प्रोटीन बनाने को, अपने सेल के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिजाइन बदलने को, ताकि वो इस प्रकार के डिजीजेस से लड़ाई कर सके हमारा शरीर। तो ये होता है। तो आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रो यहाँ पे दिया दे रखा है, फिर उसके बाद बॉडी, फिर उसके बाद कुछ कंक्लूजन। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वैक्सीन ट्रेन आवर इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू पैथोजेंस। आपको पता होगा पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डेथ। फॉर इंस्टेंस, ट्रेडिशनल वैक्सीन्स यूज इनएक्टिव और वीकेंड वर्जन्स ऑफ अ वायरस टू गेट द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द वायरस। अब जैसे कि आप देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स है, जो कुछ पुराने वैक्सीन्स वैक्सीन्स हैं, वो या तो इनएक्टिव या फिर वीकेंड वर्जन्स ऑफ वायरस का इस्तेमाल करते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ताकि उस टाइप के वायरस हमारे शरीर में आते हैं तो हमारे शरीर के जो अंदर के जो सेल्स में जो आरएनए होता है उस वायरस को पहचानता है, और उसको एक एक एज अ थ्रेट उसको रिकॉग्नाइज करता है, फिर उससे रिलेटेड हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाता है, ताकि उससे रिलेटेड वायरस बैक्टीरिया आने वाले टाइम में हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। And great tools to fight it. mRNA vaccines, on the other hand, give instructions to the body to produce a fragment of a virus, which then kick starts the immune response। मतलब मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? mRNA टेक्नोलॉजी किक स्टार्ट। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे mRNA vaccines deliver genetic instructions to cells, enabling them to produce a specific viral protein. This triggers an immune response, including the production of antibodies, which can then protect the body from future infection by that virus। इसका मतलब फ्रेंड्स, mRNA वैक्सीन जो होता है कि एक्चुअली mRNA वैक्सीन में mRNA वैक्सीन में कुछ केमिकल कुछ होते हैं, कुछ केमिकल शायद होते हैं। उसमें कोई एक्चुअली कोई वायरस या डेड वायरस नहीं होता है, जैसे बाकी वैक्सीन्स में किया जाता है। हमारे वैक्सीन में एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन केमिकल्स होते हैं, जो कि एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन देता है सेल्स को कि भाई इस प्रकार के आप एंटीबॉडीज को आप जनरेट करो, ताकि हमारा शरीर फर्दर आने वाले इन्फेक्शन से उस प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया से बचा सके। तो बॉडी टू प्रोड्यूस अ फ्रेगमेंट ऑफ अ वायरस विच देन किक स्टार्ट्स द इम्यून सिस्टम।
Immune response. The biggest benefit of mRNA vaccines is that they can be developed within months and quickly altered to the virus changes, unlike traditional vaccines that can take years to develop and test. Okay. और इसकी potential applications of mRNA technology. तो mRNA therapies have emerged as a promising platform for treating a variety of diseases including cancer, infections, genetic disorders, and autoimmune diseases. ओके। और एमआरएनए जो थेरेपीज हैं, थेरेपीज का मतलब कि ट्रीटमेंट, एमआरएनए की जो ट्रीटमेंट है काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म, मतलब बहुत ही ट्रस्टेड चीज़ है, बहुत ही ट्रस्टेड चीज़ है ये। और द सिग्निफिकेंस ऑफ एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी एक्सटेंड्स बियॉन्ड ट्रीटिंग इन्फेक्शंस इन्फेक्शस डिजीजेस। For example, US researchers are attempting to employ the technique to treat skin and color and colon malignancies. Colon मतलब क्या होता है? A punctuation mark used to precede a list of items or quotation or expression to the state or presence of a malignant tumor. Okay, ट्यूमर का इलाज करने के लिए, मतलब कि इस mRNA टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा फ्रेंड्स की, मतलब कि आजकल सिर्फ इसका इस्तेमाल इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल रिसर्चेज़ में भी किया जाता है, और भी काफ़ी सारे जैसे कि स्किन के कलर को ट्रीट करने के लिए, स्किन में आने वाली डिजीज़ेज़, स्किन के मतलब जेनेटिक डिसीज़ेज़ को भी ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है, और ट्यूमर्स को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। रिसर्चर्स आर नाउ इन्वेस्टिगेटिंग mRNA वैक्सीन्स फॉर अदर डिसीज़ेज़ सच एज़ लाइम डिजीज़, डेंगू फीवर एंड एचआईवी। जो कि एमआरएनए क्या करता है कि ये वैक्सीन अगर एक बार डेवलप हो गया तो तुरंत ही किसी बीमारी को ठीक करता है। जैसे किसी पर्सन को डेंगू होता है तो उसको ठीक करने में कम से कम महीने लग जाते हैं, सप्ताह लग जाते हैं, मतलब काफी लंबा पीरियड लग जाता है। लेकिन जब एमआरएनए वैक्सीन दिया जाता है तो फिर तुरंत यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स देता है और उस टाइप के एंटीबॉडीज को बनाता है, और उसके बाद हमारा बॉडी काफी क्विकली रिकवर भी हो सकता है। तो recent developments in delivery technology and RNA stabilization have increased the efficacy of mRNA vaccines against viral infections। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो हुए रिसेंट डेवलपमेंट है डिलीवरी टेक्नोलॉजी में और आरएनए स्टेबलाइजेशन में, हैव इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ एमआरएनए वैक्सीन्स अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। और कंक्लूजन पढ़ते फाइनली, तो एमआरएनए थेरेपीज यूज द होस्ट सेल्यूलर मशीनरी टू क्रिएट टारगेट प्रोटीन्स। ओके। तो यहाँ पे एमआरएनए जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है कि होस्ट का मतलब कि जिसको इंजेक्शन किया जा रहा है, जिस पर्सन को इंजेक्शन वो लग रही है एमआरएनए इंजेक्शन, तो उसी के शरीर के मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनाया जा सके, अलाउ फॉर एक्स्ट्रा एक्सट्रीमली टारगेटेड एंड कस्टमाइजेबल ट्रीटमेंट्स। जो कि ऐसा करने से काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड ट्रीटमेंट होती है, मतलब जैसे कैंसर के इलाज में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। कैंसर का आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, 4 स्टेज होता है, और थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में इंसान का बचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस टाइप का ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीमली टारगेटेड ये करता है, मतलब एक्सट्रीमली टारगेटेड इसकी ट्रीटमेंट होती है और कस्टमाइजेबल भी होती है। इन द केस ऑफ कैंसर, mRNA vaccines that stimulate immune responses against tumor specific antigens are being developed on a personalized basis। तो जैसे कैंसर के केस में क्या होता है कि mRNA vaccines that stimulate immune responses against tumor specific antigens are being developed on a personalized basis, मतलब कि वो काफी स्पेसिफिक तरीके से डेवलप होते हैं। मतलब कैंसर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अगर आप में उस टाइप का कैंसर है तो वो एंटीजेंस उस प्रकार से ही डेवलप होते हैं, एंटीबॉडीज उस प्रकार से डेवलप होते हैं ताकि उस एंटीजन के खिलाफ लड़ाई किया जा सके, मतलब उस बैक्टीरिया वायरस या टॉक्सिन के खिलाफ लड़ाई किया जा सके। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।